ये इस तरह की मूव्स आप वहां पर बोर्ड पे सोचना है तो बोर्ड बहुत। पे हाँ, तो आपका एक्चुअली हमारा टाइम बचता है इससे। अगर हम होमवर्क अच्छे से करके जाएंगे तो उससे टाइम बचेगा। अगर आप बोर्ड पे ढूंढोगे तो निकाल सकते हो। रूट D1 एक्चुअली बोर्ड पे ही निकाला गया था। ये बोर्ड पे निकालता बहुत टाइम निकालने के बाद, लेकिन अब ये थ्योरी में आ चुका है रूट D1। तो इसका आइडिया सबको क्लियर हो चुका है कि E4 करके D6 कवर D6 हो। करता है। ओपनिंग पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लर्न करिए, और यहाँ पे लेट्स रिसर्च से करो। कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो मतलब क्वीन B6 में आती है ना। तो क्वीन B6 की आपको काफी स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ये पॉन दे देते हैं, तो नाइट B5 जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे अटैक आ रहा है, तो कैसे डिफेंड करेगा? उसको कैसे नाइट से ही करना पड़ेगा। नाइट A6 या नाइट नाइट ऐसे, हाँ। नाइट A6। और यहाँ पे हम A3 खेल। अब पूरा जाल बिछ चुका है। वो क्वीन का ट्रैप कर। ये जाल बिछ चुका है पूरा। अब ओके। वो कुछ भी चलता है, क्या चलेगा? वो अपनी क्वीन को बचाने के बारे में कुछ, कौन से मारा, मार नहीं सकता। लेट्स से वो CD करेगा, सीडी CD करेगा। ED। अब यहाँ पे क्या कर? हम क्वीन बाहर निकालनी है मेरे को, तो देन व्हाट कैन आई डू। ऐसे नाइट तो D5 नाइट D5। यहाँ पे ये पूरी फंस चुकी है यहाँ पे चूंकि इसका। वो बाहर नहीं निकले। हाँ, जब भी हमारा टाइम मिलेगा तो हम सिंपली यहाँ पे रुक भी बन जाएंगे और क्वीन C खत्म। और उसको और रुक क्वीन B2 को एक ट्रैप फंसाने के चक्कर में फंसे रहना पड़ेगा। है। वो नहीं, बेचारा अब कुछ सी नहीं कर सकता। C4 करके भी आप यहाँ हम्म। पे ये नाइट एक बार भगा दिया। अब पूरे यहाँ पे यहाँ ट्रैप हो जाएगी। आप नाइट C3 ट्रैप करो, रुक B2 से करो ट्रैप। ये ओके। ट्रैप। लेकिन A3 इस पोजिशन में की मूव है। A3 देना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे क्वीन B4 आ रहा ओके। है। अगर वो नाइट B5 पे क्वीन B4 आता है तो यहाँ पे आप C7 और नाइट B7। तो एक बार पहले उसे C7 बचाना पड़ेगा। बचाना ही पड़ेगा। तो लंदन सिस्टम में एक वीक पॉइंट है, वो B2। तो B2 पे काफी ज्यादा अटैक आता है बहुत सारी लाइंस में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे D5 बिशप C5। तो इन तरह की लाइंस में आपको देखना पड़ता है कैसे करें। यहाँ पे हम नाइट C3 जाएंगे और टेक करेगा तो नाइट D5 लूजिंग हो जाएगी, आपको लॉस्ट हो जाएगी। और अगर वो इसको बचाएगा तो फिर हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये लंदन और जोआबा लंदन, हम्म। ये दोनों ये सेम ही है कि इसमें कोई नहीं, खास कोई डिफरेंस होता है? जोबावा मतलब आप नाइट C3 पे निकाल रहे हो। जैसे अभी आपने करा। हाँ, जोबावा एक और जगह यूज होती है अगर वो किंग्स इंडियन खेले तो यहाँ पे किंग्स इंडियन खेलता है। अब यहाँ पे आप जोबावा यूज कर सकते हो ओके। इस तरीके से अटैकिंग सेटअप बनाने के लिए। ओके। जोबावा मतलब नाइट C3 पे। नाइट C3 आपने निकाला तो मेरे को लगा शायद मैं, हम्म। इसलिए मेरा पॉइंट आया कि ये जोआबा में भी नाइट C3 हाँ, का। जोबावा एक अलग तरह की ब्रांच हो जाती है। जैसे डॉक्टरी में मेडिकल होती है, उसके बाद अलग अलग कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई दांत का। कोई दांत का, कोई जनरल बन हाँ, गया। तो नाइट C3 एक अलग वेरिएशन डिग्री है। लंदन सिस्टम का अलग ही वेरिएशन। हर एक ओपनिंग अपने में एक तरह की डिग्री है जो आपको मास्टर करनी है। और यहाँ पे लेट्स से वो हाँ D5। लेट्स से अभी क्वीन B6 नहीं आता, वो नाइट C6 के बाद आता है। तो क्वीन B6 में हमें क्वीन B3 आना होता है, हमें डरना नहीं होता यहाँ पे कि अगर ट्रेड हो जाए तो एंड गेम बेटर हो चुकी है। ब्लैक व्हाइट की वाइट मैटर होती तो यहाँ पे अगर वो C4 तो ये जाता है यहाँ पे। या पॉइंट है क्वीन B2। है। क्वीन B2 हमारा मैं रुक, सिंपली टेक कर लूँ। तो यहाँ पे रुक दे दिया। यहाँ पे आप क्वीन B को आ जाओ, नाइट बचा लिया और B7 पे अटैक है। अच्छा, वो वापस आ जाएगा, नहीं तो किंग बचेगा। हाँ, अब यहाँ पे नहीं तो लेट्स से हो जाता है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग कैसल और यहाँ पे हम बिशप कट C4 E5। यहाँ पे हम जाएंगे। और ये फोर्स मूव है E5। E5 फोर्स है यहाँ पे, या कुछ और भी चल सकता है, लेकिन E5 यहाँ पे फोर्स है। एक मिनट।
हाँ नाइट टू टेक्स यहाँ पे कैसल और एक क्वीन ट्रैप। यहाँ पे नाइट डी टू भी जा सकते हो। अब वो नहीं तो क्वीन टेक करना है टेक करके भी जा सकते हो। दोनों ठीक है। दोनों भी नहीं गए। मतलब दोनों से चल अपना काम है, उसकी क्वीन मर। क्वीन ट्रैप है। तो मेन हमें अब देखो बिशप बाहर निकला है F4 पे। उससे वीकनेस क्या बनी, कौन सा स्क्वायर वीक हुआ? B2। B2। तो बहुत सारी लाइनों में क्वीन B6 आता है। ओके। तो हमें क्वीन B6 पे ही प्रिपेयर करना पड़ता है, क्वीन B6 को हर चाल में। यहाँ पे क्वीन B6 आता है, या ये नाइट निकाले क्वीन B6 आता है, या दोनों नाइट निकाले क्वीन B6 आ जाएगा। और C4 में याद रखना आपको टेक नहीं करना है, ये एंड गेम ब्लैक की बेटर हो जाती है। ओके, ओपन अगर फाइल मिल उसको जाती मारेंगे है। तो उसको नहीं मारना। हाँ यहाँ पे B5 B4 आ जाता है ब्लैक का, A3 करने भी B4 आ जाता है। और वो मारा मारा नाइट से मार ले। डेंजर हो जाता है यहाँ डेंजर पे। होगा। तो आपको वहां पर क्वीन यहाँ से पे मारना नहीं है, हाँ देन यहाँ पे आपको। क्वीन C2 करके आपको E4 का प्लान रहता है। ओके। बिल्कुल। पहले अटैकिंग, और अगर एक ध्यान जो जरूर रखना है लंडन सिस्टम में, वो है B2 को, B2 पॉइंट पे क्योंकि बिशप वहां से निकल चुका है। अगर मतलब थ्योरी आपको ज्यादा याद है तो B3 करके खेल लो। जैसे कोई लेमैन है स्टार्ट कर रहा है कुछ, B3 कर लो। उसको समझ नहीं आ रहा B3 कोई का, बात ही खत्म। बात जो मतलब चल अच्छे चल। लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है एक मतलब हम्म, टाइटल के लिए या थ्योरी के लिए, तो थोड़ा सीरियसली उसको ओपनिंग थ्योरी लेनी चाहिए। हम्म। ओपनिंग थ्योरी मेरे हिसाब से आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे। तो आपकी जितनी ज्यादा रिसर्च रहेगी उतना आपकी बेटर रहेगी। तो ओपनिंग थ्योरी डेवलप करने के तरीके हैं, जैसे आप 10+0 खेलो। 10+0। आपने कोई भी ओपनिंग जैसे सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी सीखनी है ओपनिंग? मान लो मेरे को भी अभी अभी खेलना ही है, E4 के अगेंस्ट ही खेलना है। आपने E4 के अगेंस्ट कौन सी लाइन सीखनी है ब्लैक से? मान लो मेरे को कैरोगन सी। कैरोगन सीखना है। आप डालो यूट्यूब पे कैरोगन सीख मतलब लर्न कैरोगन करना है। डिफेंस। तो चेस बेस इंडिया की जैसे अनीश गिरी की है या और लाइंस, बेसिक एक सेटअप बना लो ओके। कि मेरे को एक्सचेंज पे क्या खेलना है, हम्म, नाइट C3 पे क्या खेलना है, एडवांस पे क्या खेलना है। ठीक है, बेसिक बन गया। बच सिंपल लाइन। अब खेलना स्टार्ट कर दो। ओके। 10+0 या 10+5 ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन खेलना शुरू कर। ऑनलाइन खेलना शुरू करो। अब क्या होगा, आपकी रेटिंग बढ़ेगी। अब आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग प्लेयर 2200 2300 2400। वो आपको दिखाएगा नई लाइन। वो दिखाएगा आपकी लाइन में कमी है। कमी कहाँ है और वो मारेगा। हाँ आप उन्हीं में। जहां मार पड़ेगी बजाओ वहां पर। हाँ नहीं, अब हारोगे वहां पे। ओके। आपको पता नहीं है, वहां हारोगे। ओके। अब फिर आपको क्या करना है इंजन में। अब बहुत लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं और फिर हारे नेक्स्ट गेम पे। देन हाँ। गेम हार के इंजन पे आए, देखा कहाँ मेरी ओपनिंग थ्योरी में माइनस हुई है। वहां पे इंप्रूवमेंट डालनी है अपने डाटाबेस में। ओके, वहां से मेरे को सर्च करना है यहाँ पर और बेटर क्या खेला जा सकता हाँ ओपनिंग बुक देखो, इंजन देखो। यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम अगर सेम बंदे का मैच पड़े तो उसको हराना है उसी लाइन में। है। ओके। उसी लाइन में हमें बीट करना है सेम प्लेयर को। अब सर, आप हमें स्टेट में भी मिलेंगे, तो मेरे को एक जो आपको हेल्प करनी है, वो है बच्चों को ना बुक पढ़नी नहीं है सही ढंग से किसी को। यहाँ पंजाब में जितने भी प्लेयर्स हैं मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चे जो हैं उनको बुक पढ़नी, वो गेम खेलते हैं वो करते हैं, बट एक ढंग से बुक को कैसे रीड किया जा सकता है वो जरूर सिखाइएगा स्टेट में, हमें जब आप मिले। आपके पास टाइम होगा, हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा, ताकि बच्चों को अच्छे से बुक पढ़नी आ जाए। बिल्कुल। तो देखो बुक पढ़नी इज अ वेरी गुड, सबसे अच्छी हैबिट है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि चाहे मैं स्टॉक, मेरी सबसे बड़ी हैबिट जो मेरे को ऊपर तक लेके है वो है बुक पढ़ना। बुक पढ़ चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे आपकी क्लासरूम हो। किसी भी। हाँ बुक पढ़ना। लेकिन बुक के साथ साथ अब क्या हो गया, ऑनलाइन का जमाना है, पुराने टाइम ऑनलाइन इतना नहीं था। तो बुक के साथ साथ आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कई बार समझ नहीं आया तो उसी चीज पे आप रिसर्च करो। चाहे वीडियो देख ली किसी प्लेयर की, या किसी अपने कोच के साथ डिस्कस कर लिया आपने, तो उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। बुक के साथ साथ आप अपनी रिसर्च करो और फिर अपने कोच के साथ डिस्कस करो। ओके। इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। इसमें पूरी तीनों इंपॉर्टेंट है, बुक पढ़ना बुक भी नहीं छोड़ सकते। बुक तो मैं बुक हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बुक, वैसे ही आपने बोल ही दिया, इतने बड़े बंदे का नाम ले दिया। हमारे लेवल पे भी हम जेकब गार्ड की भी बुक्स पढ़ते हैं, पोजिशनल प्ले हो गया, अटैकिंग हो गया, अटैक एंड डिफेंस हो गया, वो तो चलता रहता है, एंड गेम प्ले हो गया। सर बात वही है ना, एक मैंने एक बार देखा था, एक बंदा मेरे को मिला, वो उससे मैंने पूछा आप बुक्स पढ़ते हो, वो बोल रहा है
कह रहा मैं एक दिन में 3 बुक्स भी पढ़ जाता हूँ। अच्छा, एक दिन में 3 कैसे पढ़ते हो? कहते वो तरीका होता है पढ़ने का। तो मैंने वही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो चेस की बुक ओके, है, बुक कैसे पढ़नी तो चाहिए? कैसे पढ़नी चाहिए? ओके, तो इसका तरीका, मैंने एक बुक ली थी मॉडर्न पे। मॉडर्न की इतनी मोटी बुक थी, जीएम टाइगर कहते हैं उसे, 26-60 शब्दों की रेटिंग, इतनी मोटी बुक है मॉडर्न की। तो कैसे पढ़ी जाए? तो फिर मैंने खोला। अब मोस्टली प्लेयर क्या करते हैं, वो चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 चैप्टर किया, 2 चैप्टर पंगा 3 किया, यहाँ वहीं से शुरू हो रहा यहाँ पे। अब ये नहीं करना। चैप्टर 1 आपने स्टार्ट किया, वहां पे आपको लग रहा है चलो यार थोड़ा ये बोरिंग है। अब आप आगे, आपने इंडेक्स खोला, आपको लग रहा है ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, चलो 11वां चैप्टर चलते हैं। है। अच्छा, फिर वहां जाना है सीधा 11वां चैप्टर। ओके। बुक पढ़ने का ये तरीका है। आपको एकदम सीरियसली नहीं पढ़ना, मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, वही तीसरा। वही होता है, बच्चों को बुक देते हैं, वो पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वो बोर हो जाते हैं, यार ये तो बिशप चलता ही नहीं नहीं, है। हमें देखो, बेसिक चेस के एंजॉयमेंट, जैसे मैंने कहा चेस में आपको एंजॉय बनना चाहिए। तो अगर आप बुक खोल रहे हो और आपको मजा चेस में एंजॉय नहीं आ रहा, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा चेंज करना है। आप 11 चैप्टर चल जाओ, वो पढ़ लो। फिर 11 चैप्टर में पता लग गया कुछ चीज मिसिंग है, कुछ फिर क्या होगा, वो पहले चैप्टर में थी। अच्छा, वो तब जाके समझ आता है कि हाँ वो पहले वो पहले चैप्टर से सीखनी पहले चैप्टर में उसने क्यों बताया था। पहले लगता है कि वो बोर सी है यार, वो ये क्या बिशप निकाल रहा है। हाँ, अच्छा, फिर समझ आता है नहीं ये तो उसमें काम उसमें आने आएगा, क्योंकि ये पूरा जो वेरिएशन है वो पहले चैप्टर में आएगी, दूसरे पहले चैप्टर में आएगी। तो इसलिए हाँ, तो बुक को आप हमेशा इंटरेस्ट से पढ़िए, जरूरी नहीं कि चैप्टर वाइज। आपको जहां से अच्छा लगता है स्टार्ट कीजिए, वो बुक अपने आपको आपको ले आएगी ले नई आएगी, चीज। उस जगह पे ले आएगी। हाँ, या वापस चैप्टर 2 अपने पे आप लगेगी, चैप्टर 3 पे। ले। फिर घूम घूम के आप सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके। मेन आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। और कई बार सारी लाइंस भी कवर करना जरूरी नहीं होता, आपको एक आइडिया चाहिए होता है। जैसे फ्रेंड डिफेंस एडवांस वेरिएशन में आइडिया है कि आपको अपना बैड बिशप गुड से ट्रेड करना है। फ्रूट से ट्रीट कर तो जरूरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर चीज पे आप स्टक हो जाओ, आपको बस देखना है किस तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लैक को देखना है, फ्लिप कर दो। अब यहाँ पे बेसिकली एडवांस में दिक्कत क्या होती है कि ये जो ये बिशप है, ये बैड होता है, ये गुड होता वो ब्लैक का बैड है। है। बैड क्यों है? बैड क्योंकि उसके व्हाइट के पॉन है, व्हाइट पे वो बाहर नहीं निकल सकता, जैसे अभी लंदन सिस्टम में हमने देखा हाँ, कि वो बाहर आ गया। सिंपल लॉजिक होगा, हाँ फिक्स पॉन देखना आपको, फिक्स पॉन। हाँ, ऐसे पॉन बताओ जो फिक्स है, ब्लैक और व्हाइट का। ये तो ये फिक्स पे सिक्स, पड़े, हाँ आगे नहीं बढ़ सकते, ये फिक्स नहीं बढ़ सकते। जो फिक्स पॉन का स्क्वायर का रंग है, वो आपका बैड बिशप है। वो बैड से खराब। ठीक है, तो ये लाइट कलर बिशप हो गया। अब उसके कौन से फिक्स पॉन पे है? डार्क। हाँ, तो उसका ये गुड है, ये बैड। ये बात। तो हमें अपने बैड से उसका गुड करना चाहिए। ओके, ये एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए कि कौन सा गुड। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं गुड और बैड बिशप, गुड कौन सा है, बैड कौन सा है, फिक्स पता ही नहीं पॉन, होता। हाँ, तो आपको बिशप नहीं देखना, आपको देखना है फिक्स्ड फिक्स कौन पॉन, कौन से बिल्कुल। है, और उसी से आपको समझ आएगा आपका कौन सा बिशप गुड और बैड। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है, यहाँ पे बैड बिशप गुड से ट्रेड कर सकते हो। आप बिना नाइट C6 निकाले भी खेल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ और यहाँ पे आप बिशप B5 डायरेक्टली आप ट्रेड कर लिया आपने, ओके। और यहाँ पे ब्लैक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब कैरोकैन में क्या होता है, कैरोकैन और फ्रेंच सेम ही है एक तरह से, लेकिन एक फर्क है कैरोकैन में। कैरोकैन में क्या फर्क आ रहा है, वो बन तो एकदम फ्रेंच की तरह रहा है। देखो, ये पूरा फ्रेंच का स्ट्रक्चर है, लेकिन बिशप बिशप बाहर है, फ्रेंची बट फ्रेंच, बिशप। बिशप बाहर। जैसे अभी स्टोन वॉल थी, हम्म, लंदन स्टोन वॉल है बट बिशप बाहर। बिशप बाहर है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया इसका। बिशप बाहर होने के कारण मतलब फायदा क्या होता है कि D4 का जो डिफेंडर होता है नाइट, वो F3 वाला नाइट वो हट जाता है यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पे अटैक कर सकते हो। ओके। D4 वाला नाइट, जैसे नाइट C3, यहाँ पे आप इजीली प्रेशर पुट कर सकते हो। F3 पे नाइट नहीं है, F3 वाले नाइट को हमने बैड बिशप से ट्रेड कर। ओके। तो कैरोकैन, ये आप एडवांस वेरिएशन में, ये एक तरह का कैरोकैन है, फ्रेंच प्लस बिशप आउट। बिशप ऑफ कैरोकैन फ्रेंच प्लस बैड बिशप ऑफ बैड बिशप आउट, बैड बिशप ऑफ। बैड बिशप। तो जैसे फ्रेंच में और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो यहाँ पे A6 भी मूव है। हाँ, ये मैंने बहुत बार देखी, और इस पॉइंट को डिस्कस करने का कभी मौका नहीं मिला। आप बताइए A6 का क्या लॉजिक, क्या। A6 का लॉजिक है, आप बिशप यहाँ जा रहे हो, हाँ जी, और उसके बाद लेट्स से वो कुछ चलता है, अपना नाइट निकाला, बिशप निकाला, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। सिंपल ट्रेड कर लो।
अब आपका ये स्क्वायर खाली